बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गांव के भेलवा में शादी समारोह से लौट रहे महिलाओं और बच्चियों के ऊपर मनचलों ने किया पत्थरबाजी। 3 महिला गंभीर रूप से हुई जख्मी, एक महिला की स्थिति बनी हुई है गंभीर। आर्मी के जवान ने घायलों की बचाई जान। पचम्बा थाना के पीछे संकट मोचन नामक टायर दुकान के गोदाम में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप, मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। करीब 3 लाख रुपए का सामान का हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश से समेत शिखर के दर्शन को लेकर पैदल निकले जैन मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज का गिरिडीह पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। जैन समाज की ओर से महावीर जयंती पर निकाली गई प्रभात फेरी। कांडे के जोराम गांव में समाज सेवी स्वर्गीय चंद्रशेखर पाठक उर्फ बबलू पाठक की मनाई गई 30वीं पुण्यतिथि। इनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। स्वर्गीय पाठक के जीवनी पर डाला गया प्रकाश। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। और कल्याणडीह में एक कैंपस के अंदर खड़ी ब्रेजा कार में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। तब तक कार पूरी तरह से जलकर हो गई थी खाक। गांव के भेलवा में कुछ लोग शादी समारोह से लौट रहे परिवार को बीच सड़क पर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मनचलों ने ऑटो पर सवार महिलाओं और बच्चियों के ऊपर जमकर पत्थर और ईंट बरसाया है। इस घटना में 3 महिला गंभीर रूप से जख्मी है, जिसमें एक महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए परिजन नवादा ले गए हैं। घटना के समय एक आर्मी के जवान ने मानवता का परिचय देते हुए सभी घायलों की जान बचाई व अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि नवादा जिला स्थित अकबरपुर प्रखंड के एक गांव से एक परिवार के लोग विवाह समारोह में भाग लेने बिरनी थाना क्षेत्र के बरमसिया गए थे। शनिवार को विवाह कार्य समापन होने के बाद पटना बलहारा पथ के द्वारा टेम्पू से लौट रहे थे। बादीडी गांव के पास 2 बाइक पर सवार 3 युवक टेम्पू पर बैठे महिलाओं व युवतियों के साथ अश्लील हरकत करने लगे। बार बार वे टेम्पू को ओवरटेक करके वाहन पर सवार युवतियों व महिलाओं पर कंकड़ आदि फेंकने लगे। वाहन पर बैठी महिलाएं व एक युवक ने जब युवकों का विरोध किया तो तीनों युवक अपने अन्य 3-4 साथियों को बुला लिए व भेलवा गांव के पास वाहन में सवार महिलाओं व युवतियों पर ईंट पत्थर से हमला बोल दिया। हमले में 3 महिलाएं जख्मी हो गई है। एक महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया। परिजन महिला को लेकर नवादा अस्पताल गए हैं। मामले में थाना प्रभारी महेश चंद्र ने कहा कि घटनास्थल से 2 बाइक बरामद किया गया है। बाइक का डिटेल्स निकाला जा रहा है। इस प्रकार की वारदात में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच की जा रही है। शहर के संकट मोचन नामक टायर दुकान के गोदाम में कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया और तुरंत से फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई और जैसे ही टीम पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। वहीं बताया गया कि इस आगजनी में करीब 3 लाख का नुकसान हुआ है। पचम्बा थाना के पीछे बाजार समिति के समीप स्थित संकट मोचन नामक टायर दुकान के गोदाम में रविवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इतना ही नहीं, टायर में आग लगने के बाद आग की लपेटें और धुआं पूरे शहर में उठने लगी। ऊंची ऊंची आग की लपेटें और धुआं देखकर लोग काफी डर गए। हालांकि जैसे ही आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई तो तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। टायर का यह गोदाम बाजार समिति के समीप स्थित एक खाली बड़े मैदान में बनाया गया था, जहां काफी संख्या में टायर जमा कर रखा गया था। बताया गया कि एक टायर में आग लगने के बाद धीरे धीरे अन्य टायर में लग गई, जिसके बाद आग पूरी तरह से फैल गया। आग लगने के बाद आसपास के घरों के लोग घर से बाहर निकल गए। बताया गया कि आग से करीबन 3 लाख का नुकसान हुआ है। बीटाल प्रखंड स्थित समेत शिखर के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश से पैदल निकले जैन मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज
1400 किलोमीटर पैदल चलकर गिरिडीह पहुंचे, जहां जैन समाज की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने की बात कही। मध्य प्रदेश से पीरतांड प्रखंड स्थित समेध शिखर के दर्शन को लेकर पैदल निकले जैन मुनि सुप्रभा सागर जी महाराज का जैन समाज की ओर से रविवार को गिरिडीह में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान शहरी क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली गई, जो शहरी क्षेत्र के टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मगधपुर चौक होते हुए विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और बड़ा चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान समाज के लोगों की ओर से महाराज जी का जगह जगह स्वागत किया गया। बता दें कि सुप्रभा सागर जी महाराज मध्य प्रदेश के उज्जैन, भोपाल से बिहार होते हुए गिरिडीह, मधुबन होते हुए 1400 किलोमीटर पैदल चलकर गिरिडीह पहुंचे। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर इन्होंने सभी को इस खास दिन की शुभकामनाएं देते हुए भगवान महावीर के संदेश जिए और जीने दो को कर्तव्य बनाकर आत्मसात करने की बात कही। इन्होंने लोगों को स्वामी महावीर जी के बताए मार्ग पर चलने के लिए दिशा निर्देश दिया। महाराज जी ने कहा कि साधु का काम साधना और तपस्या करना है, इसलिए धूप, बरसात, सर्दी की परवाह ना करते हुए भगवान की पावन धरती पर पहुंचने के लिए निकल पड़े थे। मौके पर महेश जैन, शंभू जैन, राजेश जैन, अजय जैन, रमेश जैन, मंजू शाह, राजन जैन, नीलम रारा समेत कई जैन समाज के लोग मौजूद थे। भोपाल से पैदल आए हैं, उज्जैन से, और कितना आपको कष्ट का माने सामना करना पड़ा? कष्ट तो नहीं, पर ये समेध शिखर की यात्रा करने का जो मुख्य उद्देश्य लेकर भोपाल उज्जैन से निकलते हुए हम यहाँ पहुँचे और आज भगवान वर्धमान स्वामी के इस महावीर जयंती के पावन अवसर पर गिरिडीह के इस समाज को लाभ देते हुए हमने अपने इस तपस्या काल का और इस विशेष साधना का जो पुरुषार्थ किया वह समाज को भी प्राप्त हो, इसी उद्देश्य, इसी अभिप्राय से हम समेध शिखर से गिरिडीह की समाज का निवेदन स्वीकार करते हुए यह महावीर जयंती मनाने के लिए पहुँचे। और साधु का तो काम ही होता है कि कितनी ही कष्ट मुसीबत क्यों ना आ जाए, पर अपने पापों को दूर करने के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए, कर्म निर्जा के लिए साधु हमेशा ही साधना, तपस्या करते रहते हैं। और इसी क्रम से पैदल विहार करते हुए धूप, गर्मी, पानी, बरसात, इन सभी मौसमों में वे पैदल ही गमन करते हुए एक ही बार भोजन आहार अपने कर पात्रों में ग्रहण करते हुए समाज और समाजवासियों के लिए एक सम्यक मार्गदर्शन करने का पुरुषार्थ करते हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए आज के दिन? आज जैसे सब जानते ही है कि तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का आज जन्म कल्याणक महामहोत्सव, और उस जन्म कल्याणक महामहोत्सव में जैसे जन्म होने पर तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने सभी समाजवासियों के लिए उपदेश दिया था, जियो और जीने दो। मैं वही उपदेश आज के दिन सबको देना चाहता हूँ कि जैसे भगवान महावीर स्वामी ने कहा था कि स्वयं जीना आपका जैसा अधिकार है, वैसे दूसरे को जीने देना ये भी आपका कर्तव्य होना चाहिए। इस अधिकार और कर्तव्य के साथ जियो और जीने दो इस सूत्र को जिनने समझा है वो ही अपने जीवन में अपना कल्याण कर सकता है और समाज का, स्वयं का और पर कानूनों का भी हित कर सकता है। इसलिए सभी समाजवासियों से और सभी देशवासियों से यही समाचार, यही संदेश है कि एक ही सूत्र जीवन में याद रखें, जियो और जीने दो, स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दें, यही आपके लिए उपदेश है। गांडे के जोराम गांव में समाज सेवी स्वर्गीय चंद्रशेखर पाठक उर्फ बबलू पाठक की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके परिवार वालों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उनके विचारों को हमेशा याद रखने की बात कही। गांडे के जोराआम गांव में रविवार को समाज सेवी स्वर्गीय चंद्रशेखर पाठक उर्फ बबलू पाठक की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस क्रम में स्वर्गीय श्री पाठक के पारिवारिक सदस्यों ने सबसे पहले उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
उसके बाद गांडे प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक सहित अन्य लोगों ने भी उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी व उन्हें नमन किया। इस क्रम में यदुनंदन पाठक ने स्वर्गीय बबलू पाठक की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे इस क्षेत्र में किसी प्रकार के सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। वे हर समुदाय को साथ लेकर चलते थे। आज इनकी कमी हर समुदाय को खल रही है। उनके विचारों को हमेशा याद रखने की जरूरत है। मौके पर गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक, भाजपा नेता मोहम्मद साकिर हुसैन, राजकुमार पाठक, मुखिया अमृतलाल पाठक, श्याम पाठक, गौतम पाठक, संदीप राम, इंद्रदेव पाठक, हरिबोल पाठक, काशी पाठक, एंथोनी स्वामी, गणेश वर्मा समेत दर्जनों लोगों ने उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। वहीं श्रद्धांजलि के इस मौके पर उनके दर्जनों चाहने वाले उपस्थित थे। इस क्षेत्र के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले, जो कोविड के कालखंड में काल के गाल में समा गए, स्वर्गीय बबलू पाठक के श्रद्धांजलि के अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और लोग जानते हैं तो ये जीवन पर्यंत जब रहे अपने क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार लोगों का सेवा करते रहे। और आज उनके तीसरी पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और उनके द्वारा जो किए गए कार्य है, जो अधूरा छूटा हुआ है, उनके परिवार के लोग भी उसी दिशा में अग्रसर बढ़ते हुए उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। गिरिडीह में बस स्टैंड के पीछे बन रहा सरकारी भवन का कुछ हिस्सा निर्माण के पहले ही धराशायी हो गया। रविवार को यह मामला संज्ञान में आया। बताया गया कि यह निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बनने से पहले ही भरभरा कर गिर पड़ा। बताते चले कि मेडिकल कॉलेज भवन का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था। इस मेडिकल कॉलेज की क्षमता 100 बेड का बताया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस मेडिकल कॉलेज के सामने सरकारी ऑफिसर कॉलोनी है। बिल्डिंग से थोड़ी ही दूरी पर एसपी दीपक शर्मा व जिला सत्र न्यायाधीश का सरकारी आवास है। ऐसे स्थल पर निर्माण कार्य चल रहा है जहां जिले के उच्च अधिकारी का आवास के साथ कई सरकारी कार्यालय अवस्थित है। ऐसे स्थान पर घोर अनियमितता व खराब गुणवत्ता का प्रमाण उजागर हो रहा है। जिले के वरीय अधिकारियों को संज्ञान लेते हुए पूरे भवन की गुणवत्ता का जांच का आदेश देने की जरूरत है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारीडीह, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236।
9199105844। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कल्याणडीह में एक 4 दीवारी के भीतर खड़ी ब्रेजा वाहन में रविवार को आग लग गई। वाहन में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि 4 दीवारी के भीतर गाड़ी वाले स्थान में कुछ लकड़ी का ढेर पड़ा हुआ था और उसमें आग भी लगा हुआ था। संभवतः उसी लकड़ी के ढेर में लगी आग के चपेट में आने से ब्रेजा वाहन में आग फैलता चला गया। जब तक लोगों की नज़र उस पर पड़ती तब तक पूरी गाड़ी जल चुकी थी। हालांकि वक्त पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी कल्याणडीह पहुंचकर आग बुझा कर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुका था। श्री महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव को लेकर रविवार को जैन महिला समाज की ओर से बस स्टैंड रोड स्थित स्नेहदीप वृद्धा आश्रम में फल का वितरण किया गया। यहाँ फल पाकर बुजुर्ग लोग काफ़ी खुश हुए और महिलाओं को इस खास दिन की शुभकामनाएं दी। यहाँ के बाद समाज की महिलाओं ने कोट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम और पचंबा रोड स्थित सहयोग हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के बीच फलों का वितरण किया। साथ ही अस्पताल में कार्यरत कर्मियों को भी फल दिया गया। सभी लोगों ने महिला समाज को महावीर स्वामी की जयंती की शुभकामना दी। मौके पर मंजू मंत्रानी, कांता सारोगी, हिमानी सारोगी, सरोज चौधरी, दीप्ति बड़जाता, प्रीति शाह, नीतू शाह आदि समाज की महिलाएं उपस्थित थी। भारतीय जनता पार्टी छोटकी खरगडीहा मंडल के शक्ति केंद्र की बैठक रविवार को छोटकी खरगडीहा में संपन्न हुई। यहां मंडल अध्यक्ष मित नारायण वर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। बैठक में गांडे विधानसभा प्रभारी छोटेलाल यादव, विधानसभा संयोजक प्रोफेसर अरुण कुमार हाजरा, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार वर्मा, भाजपा नेता महेंद्र प्रसाद वर्मा, भागीरथ प्रसाद साव, अजय राणा, बाबूचंद साव, राम कुमार वर्मा, राजेंद्र मंडल,
गोपाल प्रसाद सिंह, रुपेश कुमार वर्मा, दशरथ प्रसाद वर्मा, भागवत सिंह, महादेव साव, सुरेंद्र प्रसाद साव, सत्यनारायण यादव, गणेश प्रसाद कुशवाहा, मीरूलाल बासिकी, गणेश यादव, संतोष यादव, खुशरू पंडित, तिंग बेसरा, सुभाष राणा आदि लोग उपस्थित रहे। बैठक में शक्ति केंद्र स्तर पर प्रभारी का मनोनयन किया गया। शहर के टावर चौक से कालीबाड़ी चौक जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे बिजली पोल में रविवार को एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे पोल क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में पोल 3-4 टुकड़ों में बंटकर सड़क पर गिर गई, जिसके कारण आवागमन प्रभावित हो गया और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इसके बाद इसकी सूचना बिजली विभाग को दी गई, तब जाकर विद्युत सप्लाई को बंद किया गया। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी अनहोनी नहीं घटी। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से जल्द पोल मरम्मती की मांग की। किसी अज्ञात वाहन ने जो पोल देख रहे हैं इसको धराशायी करके चला गया। अब भी और ऐसा हो सकता है इससे कोई हादसा हो जाए। अभी तक विभाग के बिजली विभाग के लोग अभी तक इसको देखने के लिए नहीं रहे, कोई सबूत नहीं लिया। उससे आग्रह है कि इसको बढ़िया जल्दी से जल्दी इसको मरम्मत ठीक करा दिया जाए। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984।
श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैन समाज की ओर से निकाली गई प्रभात फेरी में शामिल लोगों के बीच मारवाड़ी युवा मंच की ओर से रविवार को मुस्लिम बाजार के पास शीतल पेय और शरबत का वितरण किया गया। महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर बड़ा चौक स्थित जैन मंदिर से जैन समाज की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई, जो शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए गुजरी। मंच की ओर से सुनील केडिया ने निवास के सामने शीतल पेय एवं शरबत की सेवा लोगों के बीच की गई। इस दौरान सुगंधित फूलों से पैदल यात्रा कर रहे लोगों का अभिनंदन और स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मंच के अध्यक्ष राहुल केडिया, सचिव अंकित सरावगी, कोषाध्यक्ष शशांक अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष रोहित जलान, पूर्व अध्यक्ष दीपक जैन, संयोजक और पूर्व अध्यक्ष चंदन केडिया, संयोजक सुनील केडिया, निखिल झुंझुनवाला, आयुष धनधरिया, रवि खयाल, अमित अग्रवाल, राकेश दुधोरिया, रोहित जैन, अविनाश सेठी, संदीप केडिया, आशीष जलान, रवि केडिया ने अपनी सेवा प्रदान की। गांव बाईपास रोड में संचालित एक टाइल्स गोदाम में रविवार को 11,000 बिजली का तार गिर गया। इस घटना में गोदाम के अंदर रखे खाली डीप फ्रीज और कुर्सी में आग लग गई, जिससे फ्रिज का एक हिस्सा जल गया। वहीं कुर्सी और खाली रखे कुछ बोतलें जल गई। तार गिरने के कारण कई घरों में करंट दौड़ गया, जिस कारण कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गोदाम मालिक बबलू शाह ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह घटना हुई है। कई बार बिजली विभाग को घर के ऊपर से गुजरे तार को हटाने के लिए आग्रह किया गया, लेकिन कोई पहल नहीं हुआ, जिस कारण आज यह घटना हुई है। कहा कि अगर गोदाम के अंदर कोई रहता तो आज उसकी जान भी जा सकती थी। उन्होंने बिजली विभाग से मुआवजे की मांग की है। चुंजका एवं मटरूखा पंचायत के कई गांव में रविवार को भाजपा की ओर से कार्यक्रम किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर इलाके की समस्याओं से सभी रूबरू हुए। इस क्रम में करमाटांड, मटरूखा, बलहो तथा पीरटांड प्रखंड के बिशनपुर एवं घटाडी गांव में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में भ्रमण किया गया। मौके पर जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा ओबीसी मोर्चा के वासुदेव राम चंद्रवंशी, वरिष्ठ नेता सरजू मंडल, वासुदेव पंडित, रेखा मंडल, अंजनी कुमार, भोला मंडल, फनिंद्र सिंह, कौशल्या देवी, प्रमोद मंडल आदि लोग मौजूद थे। तीसरी के बगलरवा गांव में बंडू राय के घर में शनिवार की रात अचानक आग लगने से काफी कुछ जलकर राख हो गया। रविवार को बताया गया कि घटना में अनाज, कपड़ा सहित जमीन के कई कागजात जल गए।
घर के सभी लोग रात में महुआ चुनने गए हुए थे। सूचना मिलने पर आसपास के लोगों की मदद से घर के लोगों ने पानी से आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि घर बंद था। घर में आग लगने से धुआं और लपटें तेज होने से आसपास के लोगों ने इसकी सूचना घर वालों को दी और घर में लगी आग बुझाने में लोग जुट गए। आग पर जब तक काबू पाया गया तब तक घर में रखा चावल, धान, कपड़ा और जमीन के कागजात जल गए। आगलगी की सूचना मिलते ही तीसरी पुलिस मुखिया किशोरी साव घटनास्थल पहुंचे। पीड़ित बंडू राय ने मुखिया से कहा कि जल नल योजना के तहत जल की सुविधा मिलती तो आग पर आसानी से बुझाने में मदद मिलता। मुखिया ने कहा कि तीसरी पंचायत के कई गांव में जल नल योजना फेल है, शोभा की वस्तु बनी हुई है। जिला प्रशासन से अपील करते हुए पीड़ित परिवार गरीब मजदूरी कर जीवन यापन करता है, शीघ्र ही जमीन कागजात उपलब्ध कराने की और पहल की जाए। घर में आपके यहाँ आग लगा, कैसे लगा, आपको जानकारी है? वो जानकारी नहीं, कोई गाड़ी वाला हल्ला करने जा रहा था तब सब हम लोग जंगल से आए महुआ तर से, तो देखे कि आग लगा है तो हमारी अंदर तूफान है धर लिया तो बताते अगली है बताने। उस आग लगा तो उसमें कहाँ परिवार लोग सब महुआ गाछ जंगल है, गाय को 10-15 उसी को खिलाते हैं। आग कैसे लगा इसके बारे में जानकारी है क्या? नहीं, इसके बारे में कोई कहे कुछ नहीं है, कहे कोई नहीं, घर में है नहीं है तो फिर आग कैसे लगेगा, कोई हम लोग जानबे नहीं करते कि घर में आग कैसे लगेगा। पानी की सुविधा है नहीं यहाँ वाला अनाज था मने वही सब बाकी जो से जल गया, कपड़ा लता जल गया, कागज पत्थर जल गया, कागज पत्थर भी जल गया, यही सब बात। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बंडू। आज जैसे सूचना मिला कि बगलरवा गांव में बंडू राय के घर में आग और देखे भी रहे हैं। ये जल नल योजना जो है एक शोभा का वस्तु बना हुआ है और यह जो है एक चिरागी गांव था, लेकिन इसको चिरागी में लाए हैं। यह जल नल योजना के तहत जो है जगह जगह पर जो है पानी का अगर मान लीजिए अभी सुविधा रहता तो निश्चित तौर पर है जो लोग नदी से ला करके पानी और आग बुझाने का काम कर रहा है। अगर यहाँ एक चापाकल वगैरह होता तो कम से कम कुछ नहीं तो जो है सो कार्रवाई करते हुए जो है आग बुझाने का काम करते हैं हम लोग। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरे तीसरी पंचायत में सभी जगह जो है एक शोभा का वस्तु बना हुआ है। हर जगह पानी का किल्लत है और किल्लत रहने के बावजूद भी जो है ठेकेदार लोग संवेदक जो है कहने पर भी जो है बोल हाँ सर काम करते रहे 2 साल में लगभग हो गया, अभी तक कोई काम नहीं। इससे दुर्भाग्य है मेरा तीसरी पंचायत वासियों को कि यहाँ के सांसद और ना विधायक किसी का कोई मतलब जो है सो निगाह नहीं है। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।